जाट फेस्टिवल ऑफ यूथ स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड कल्चर राजस्थान विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के सभागार से पूरे जाट समुदाय को और सर्व समाज को आप संबोधित करें। हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर विकास चौधरी और जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी अजमेर देहात के, और सबसे विराट सोच के धनी और सबसे हाइट वाले एमएलए साहब हैं। जाट से बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं, जाट से बड़ा कोई बलवान नहीं, जाट से बड़ा कोई दयावान नहीं, और जाट से बड़ा कोई जबान का धनी नहीं। ऐसी सैकड़ों योग्यताएं लिए मेरे सामने विराजे सारे जाट सरदारों को मैं प्रणाम करता हूं। राम राम सा। आज जाट महोत्सव की शोभा बढ़ा रहे मंच पे विराजे विविध क्षेत्रों से आए हुए बुद्धिजीवी विद्वान बंधुओं, सामने विराजी मोतियों सी महंगी मेरी माताएं बहनें, प्यारे नौजवान साथियों, किवाड़ा जी ने अब जो कार्यक्रम का संयोजक होता है, मंच संचालन करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लोगों के लिए बड़ी बात कहते हैं। इतने बड़े हम हुए नहीं, पर हम प्रयास करेंगे कि आपकी ये बातें आने वाले समय में सच्ची निकले, उसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। बेहद गरिमापूर्ण ये कार्यक्रम है। विकास सिरोही जी, विकास खरवास जी दो पहले यहाँ उपस्थित थे, और जब तीसरा विकास आया तो तीसरे विकास के आने से, क्योंकि तीन आते ही तिकड़ी बनती है, हैट्रिक बनती है, और चाहे क्रिकेट का खेल हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, हमेशा तीसरे की गिनती बड़ी मानी जाती है। इस कार्यक्रम को बेहद गरिमापूर्ण बनाने के लिए मैं शुरुआत में हरिराम किवाड़ा जी का और विकास सिरोही जी का आभार प्रकट करता हूं। निश्चित तौर पर आप सब लोगों से हमारे को मिलने का जो आपने मौका दिया, उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। अभी बता रहे थे 11 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया, पर मेरा मानना है, भले ही मैं वीरेंद्र सहवाग की ओपनिंग से प्रभावित हुआ, लेकिन मैंने हमेशा मेरे जीवन में माना है, जो अंतिम समय तक टिकता है वो असली विजेता होता है। इसलिए आप सब लोग सबसे अंत में टिके हो तो आपका किरदार बढ़ा है। अभी नशे की बात मेरे पूर्व वक्ताओं ने रखी है, नौजवानों के भविष्य की बात मेरे से पूर्व वक्ताओं ने रखी है। मेरा मानना है, और आप भी इस बात को जानते हैं, कि जाट किसी चीज के पीछे लग जाता है तो पीछा छोड़ता नहीं है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। सबने नशे के खिलाफ मुहिम की बात की, मैं भी आपका साथी हूं, मैं भी मानता हूं नशा नहीं करना चाहिए। और नशा करो तो मेहनत का करो, नशा करो तो अपने गोल को अचीव करने का करो, नशा करो तो अपने माता पिता की सेवा करने में अव्वल रहने का नशा करो। ये एमडी ड्रग्स ये कोई नशा थोड़ी होता है। नशा करो तो जाट हो पहलवानी का करो, नशा करो तो किसी मैदान में जीतने का नशा करो, अपने क्षेत्र में सबसे अव्वल रहने का नशा करो। नौजवान साथियों, समाज में कई अच्छाइयां भी है, कई बुराइयां भी है, जो आप और हमको ही दूर करनी है। मेरा मानना है कि पद, प्रतिष्ठा और पैसा हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और विशेष तौर से हमारे कम्युनिटी के लोग, उनका पद भी दिख जाता है, उनका पैसा भी दिख जाता है, और प्रतिष्ठा तो मैं चाहता हूं दिखे उनकी। पर आप और हम ये गलतफहमी कतई नहीं पालें कि पद मिलने के बाद, मैं मेरे से शुरुआत करूंगा, क्योंकि राजनीति क्षेत्र में पद मिलने के बाद अलग गुमान आ जाता है। वही बात मैं मेरे साथी जो आरएस बने हैं नए, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि जब हम अपने आप को योग्यता धारक समझने लग जाते हैं कि मेरे में ऐसी योग्यता थी इसलिए मुझे ये सफलता मिली है, तब मेरा मानना है कि अपना पतन उस समय से शुरुआत हो जाती है। मैं मेड़ता से आ रहा था,
तो एक रिटायर आईएएस का वहाँ फार्म है, मैं चला गया, अपने ही समाज से हैं। तो मैंने कहा कलेक्टर साहब अकेले बैठे हो? तो उन्होंने कहा कि यार रिटायरमेंट के बाद मेरे पास कोई नहीं आता। मैंने कहा आप ईमानदारी से बताओ, जब आप आरएस बने, आप किसी क्षेत्र के एसडीएम बने, बाद में किसी जिले के कलेक्टर बने या विभिन्न विभागों के आप अधिकारी के रूप में आपने काम किया, आपने कितने लोगों का भला किया? कि यार उस समय तो मैं मेरे चैम्बर में किसी को नहीं घुसने देता था। तो आप उस समय जब अपने चैम्बर में किसी को घुसने नहीं देते थे, और अब ये मानो कि विकास चौधरी जैसा आदमी आपके लिए दूध, छाछ और दही लेके आए कि कलेक्टर साहब आपने उस समय हमारे लोगों का भला किया, तो ये समय रहते मुझे और आप लोगों को समझना चाहिए। एक बड़े कवि ने ये कहा है, जब हम योग्यता धारक बन जाते हैं तो कुछ बातें उन्होंने कही है, वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। वो मुझे भी नहीं भूलनी चाहिए और आपको भी वो बात याद रखनी चाहिए कि सदा न संग सहेलियाँ, सदा न राजा देश, सदा न जुग में जीवनार, सदा न काड़ा केस। ये वास्तविकता है, ये शाश्वत सत्य है कि आपके पास सदा मित्र, आपके परिवार के लोग, आपके पास सहेलियां नहीं रहेगी। वो सदा के लिए कोई नहीं रहता, और सदा लोग सत्ता में नहीं रहते। सत्ता आपकी 60 साल बाद निकल जाएगी, हमारे तो हर 5 साल में हमारे को एग्जाम देना पड़ता है। यहाँ हमारे करमचंद चोहल जी बैठे हैं, वो इस बात को समझे और आगे भी समझाएं कि सत्ता हमेशा रहने वाली नहीं है, और सदा इस युग में अपन जीवन भी नहीं जी सकते, हम अमर नहीं हो सकते। इसलिए इस बात का भी हमारे को बोध होना चाहिए। और आजकल बाल तो वैसे भी रहे नहीं लोगों के, और ब्लैक रहना, काले रहना तो बड़ी दूर की बात है। मेरा ये मानना है साथियों, इस बात का कहने का अर्थ ये है कि जब हमें पद प्रतिष्ठा मिल जाती है तो हमारी कलम से उन लोगों का भला होना चाहिए जो अंतिम पंक्ति में बैठा हो, जिसके पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सुरक्षा नहीं है। उन लोगों का अपन कैसे कल्याण कर सकें। मैं मानता हूँ ये चीज़ हम समझ जाएं तो निश्चित तौर पर हमारा भला होगा। मैं जब 2010-11 में विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, उस समय एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, अभी तो बोलते ही अभी ट्विटर पे चल जाएगा। हमारे पास मौका था, गांव से स्टूडेंट आते थे कि भाई साहब हमारे बैक लग गई, हमने रिवोल्यूशन का फार्म भरा, हमारी मदद करो। हमने खूब लोगों की मदद करी। जब मैं पहला चुनाव 2018 में लड़ा, तब जाके एहसास हुआ कि हमने उस समय कितने लोगों की हेल्प की और आज हमारे साथ वो लोग खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर आप कोई काम करोगे तो उसका परिणाम भले ही लेट मिले, सफलता मैं नहीं मानता कि हाथों हाथ मिल जाए, और हाथों हाथ मिली हुई सफलता ज़्यादा हम डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते उस चीज़ को। इसलिए बड़े संघर्षों के बाद मिली हुई सफलता निश्चित तौर पर बड़ा परिणाम देती है, आपको बड़े आगे लंबे समय तक लेके जाती है। इंदौर से आए डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नशा करने से लीवर खराब होता है, लीवर से पहले दिमाग खराब होता है। मेरा मानना है डॉक्टर साहब, लोग भी कहते हैं कि पहला सुख, भले ही मैं शिक्षा की वजह से आपके बीच में हूं, लेकिन जाटों के पास सबसे बड़ी ताकत कोई है तो उसकी काया है। इसलिए इस नशे से दूर रहो, इस काया से बड़ी कोई माया नहीं है। आप दिखने में मजबूत हो और थोड़ा हमें झुकना पड़ेगा। मैंने किताब में पढ़ा था कि कई युद्ध लड़के नहीं जीते जा सकते, कई युद्ध आत्मविश्वास से भी जीते जा सकते हैं। तो इसलिए अपना आत्मविश्वास ऊंचा रखें। आत्मविश्वास तब ऊंचा रहेगा आपका जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और क्रिटिसाइज और आलोचना बोलने से, गुस्सा करने से नहीं, कभी कभी आलोचना और क्रिटिसाइज चुप रह के भी की जा सकती है। मैं मानता हूँ जाटों को अभी सबसे ज़्यादा किसी सीख की ज़रूरत है तो वो सुनने का है, चुपचाप रह के उनकी जो सामने, क्योंकि आप 11 बजे से बैठे हो, 3 बजे आप सुन रहे हो, तो आप लोगों को तो ये बात लगती है, लेकिन जो चले गए उनके लिए ये बात ज़रूर है कि सुनना सीखें, कम बोलें, पढ़ें, लिखें और कम बोलें। निश्चित तौर पर समाज का ये कल्याण होगा। और मैं, हरिराम जी ने पुरानी बातें याद ताज़ा कर दी। बीच में हमारे किन किन बातों को, मुद्दों को लेकर हमारा
मनभेद तो नहीं होता था, मतभेद जरूर होता था। मतभेद होते रहना चाहिए, डिबेट होते रहने चाहिए, किसी बात में पक्ष और विपक्ष होना चाहिए। और आप लोगों ने यहाँ पक्ष विपक्ष और पक्ष विपक्ष के बीच में आरएलपी और बैठी है, तो आप लोगों ने सब लोगों को साथ लेकर इस कार्यक्रम को गरिमापूर्ण बनाया। आरएस अधिकारियों से हमारे को मिलने का आपने मौका दिया। बीएल रणवा जी ने, मैंने कहा भाई जाट स्कूल चला रहा है और आज तो देखने को मिला अच्छे वक्ता भी ये है, तो निश्चित तौर पर इनकी स्कूल के उत्तरोत्तर तरक्की की मैं कामना करता हूं। आप सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप ऐसे ही अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहें, समाज का, परिवार का, देश का नाम रोशन करते रहें। मैं महाराजा सूरजमल जी को प्रणाम करते हुए, तेजा जी के उन वचनों को याद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जाट।